दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है गरीब बहू का जादुई लहंगा, जिसमें पारिवारिक भावनाएं, संघर्ष और एक जादुई मोड़ शामिल है। गरीब बहू का जादुई लहंगा। नई बहू का स्वागत। गांव के किनारे बसा था एक छोटा सा कस्बा करमपुर। वहीं रहते थे ठाकुर हरनाम सिंह, जिनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटा बेटा विक्रम। अर्जुन की पत्नी सीमा एक बड़े घर से थी, पढ़ी लिखी, सुंदर और आत्मविश्वासी। वहीं विक्रम की पत्नी राधा एक गरीब किसान की बेटी थी, सादा जीवन जीने वाली, कम पढ़ी लिखी पर बेहद संस्कारी। राधा जब पहली बार ससुराल आई तो सबकी नज़रें उस पर ठहर गईं। पुराने कपड़े, टूटी चूड़ियाँ और शर्मीली मुस्कान। सीमा ने मन ही मन सोचा, यह क्या बहू लाई है। घर में कोई स्टाइल ही नहीं, अब मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी। तानों और तिरस्कार का जीवन। राधा सुबह सबसे पहले उठती, सारा घर संभालती, सबका खाना बनाती, फिर खेत में विक्रम के साथ काम पर जाती। लेकिन फिर भी सीमा और उसकी सास दोनों मिलकर उसे ताने देती, गरीब बेटी की बेटी, कुछ भी ढंग से करना नहीं आता। वहीं राधा सब कुछ चुपचाप सहती। बस एक चीज़ थी जो वह अपने साथ मायके से लाई थी, अपनी दादी माँ की दी हुई एक पुरानी पेटी। उस पेटी में रखा था एक बेहद पुराना लेकिन सुंदर लहंगा, जिसे राधा कभी पहनती नहीं थी। दादी माँ ने जाते वक्त कहा था, बिटिया, ये लहंगा जादुई है, पर इसका असर तभी होगा जब तेरा दिल सच्चा होगा और कर्म नेक। राधा को उस बात पर विश्वास तो था, पर उसने कभी आजमाया नहीं था। मेले की तैयारी और राधा का अपमान। एक दिन गांव में मेला लगने वाला था। ठाकुर साहब ने आदेश दिया, सभी बहुएं मेले में अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर चलें, हमारा रुतबा दिखना चाहिए। सीमा ने नया डिजाइनर सूट मंगवाया, ज्वेलरी सेट निकाले और राधा से कहा, तू क्या पहनेगी, वो तुड़ा मुड़ा लहंगा या फिर वही गंदे कपड़े। राधा चुप रही। मेला शाम को था। उसने मन ही मन दादी माँ के लहंगे को देखा और सोचा, अब वक्त है इसे पहनने का। उसने जैसे ही लहंगा पहना, उसके चारों ओर एक हल्की सी रोशनी फैल गई। अचानक लहंगा एकदम नया, रेशमी और चमकदार बन गया। साथ ही उसके बाल खुद ब खुद सुंदर गूंथ गए, पैरों में झुनझुन सी पायल बंध गई और चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया। मेले में सबकी आंखें खुली रह गईं। जब राधा मेले में पहुंची, पूरा गांव उसे देखता ही रह गया। सीमा और सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये राधा है? किसी ने पूछा। इतनी सुंदर, इतनी शालीन, बिल्कुल किसी रानी जैसी। राधा ने सबका आदर किया, बच्चों में खिलौने बांटे, बूढ़ी औरतों की मदद की और हर किसी से विनम्रता से बात की। लोग कहने लगे,
असली बहू तो यही है ठाकुर साहब की। सीमा का अहंकार टूटना। सीमा जब घर लौटी वह अंदर ही अंदर जलने लगी। अगले दिन उसने राधा के कमरे में जाकर उस लहंगे को देखने की कोशिश की, पर वह लहंगा फिर से वैसा ही पुराना दिखा। मटमैले और साधारण। सीमा ने गुस्से से पूछा, ये सब जादू कैसे हुआ? तुझ जैसी गरीब बहू में इतना तेज कैसे आ गया? राधा मुस्कुराकर बोली, दीदी, ये लहंगा सिर्फ उन्हीं के लिए जादुई है जो अपने कर्म, अपने दिल और दूसरों के साथ अपने व्यवहार में सच्चे होते हैं। मैं बस वही करने की कोशिश करती हूँ जो मेरी दादी ने सिखाया, सेवा, नम्रता और प्रेम। सीमा कुछ बोल नहीं पाई। उस दिन से उसने राधा को कभी ताना नहीं मारा, बल्कि धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। सच्चा सौंदर्य कपड़ों या धन में नहीं होता, बल्कि इंसान के आचरण, सेवा भाव और सच्चाई में होता है। जब हम अपने कर्मों से चमकते हैं तो पूरी दुनिया हमें रानी की तरह देखती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।